अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान नशरियात के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। हमारी बात चल रही है तौबा के नताइज के ऊपर जो मूसलाधार बारिश की तरह बरसते हैं, उस पर हमारी बात जारी है और उस पर हम जामे तिरमिज़ी की रोशनी में हज़रत किफ़ल के वाक़े पर बात कर चुके हैं। कैसे हज़ार हा गुनाह के बावजूद जब उन्होंने खालिस पक्की सच्ची तौबा की तो अल्लाह ताला ने एक ही रात में उनकी तौबा कबूल कर ली। उसी रात में उनकी मौत वाक़ हो गई और फिर वो सीधे जन्नत में चले गए, जन्नत के बागों में। इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। आज इसी नौइयत का एक और वाक़या मुत्तफ़क़ अलैह हदीस की रोशनी में आपके सामने रखना है। सही मुस्लिम में भी है, सही बुखारी में भी है। 100 बंदों के कातिल की मग़फ़िरत। एक बंदे ने 100 कत्ल किए, लेकिन जब उसने तौबा की तो अल्लाह ताला ने फिर उसे भी माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। कुछ इसी हवाले से, तौबा ही के हवाले से, इस हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह कुछ और बातें भी आएंगी, अल्लाह ताला ने चाहा। सुनिए। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान फ़ी मन कान क़ब्लकुम रजुलुन, तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स गुजरा है, क़तल 99 नफ्सन, जो 99 कत्ल कर चुका था। ये हदीस खुसूसन हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, उन लोगों के लिए जो गुनाह इतने ज़्यादा कर चुके हैं कि अब एक मायूसी सी छा जाती है कि मालूम नहीं मेरे गुनाह कैसे माफ़ होंगे। बंदा अपने खुफिया गुनाह बयान, किसी को बयान करके सबक लेने पर भी आमादा नहीं होता कि इतने बदतरीन गुनाह होते हैं बाज़ लोगों के। ये उन लोगों के लिए भी बहुत उम्मीद वाली हदीस है कि बदतरीन से बदतरीन गुनाह भी हो, तौबे का दरवाज़ा खुला है। ये हदीस मुझे और आपको उम्मीद दिलाती है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। भले 7 ज़मीनें 7 आसमान समझ लें मेरे और आपके गुनाह से भर चुके हैं। ये पहाड़, ये ज़मीन, ये जिबाल, ये शजर मदर हद, जो कुछ है सब मेरे और आपके गुनाहों से भर चुके हैं, मुताफिन हो चुके हैं। सरांड आ रही है, बदबू आ रही है। अल्लाह की रहमत से फिर भी मायूस नहीं होना। उसकी रहमत इतनी वसी है, हम जिस हद तक अपने गुनाह का तसव्वुर कर सकते हैं कर लें, अल्लाह की रहमत हमारे उस तसव्वुर से भी बढ़कर है। सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुमसे पहली उम्मतों की में एक शख्स गुजरा है जिसने 99 कत्ल किए थे। क़तल 99 नफ्सन फ़सअल अन अअलम अहलिल अर्द। उस बंदे के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, इस ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली कि क्या इन गुनाहों की माफ़ी हो सकती है जो मैं इतने बड़े जराइम कर चुका हूँ, क्या ये मेरे कत्ल माफ़ हो सकते हैं। जब इस ख्वाहिश ने उसके अंदर अंगड़ाई ली, वो तौबा की तरफ माइल हुआ, गफलत के पर्दे चाक करना चाहा उसने, तो उसने फिर लोगों से पूछा कि इस वक़्त ज़मीन पे सबसे बड़ा आलिम कौन है। और वो शख्स देखे कितना होशियार और अक्लमंद था। उसने ये नहीं कहा सबसे बड़ा इबादत गुजार नेक दरवेश हैं गोशाए नशीन कौन है कि मैं उससे जाके पूछूं। उसको इतना पता था 1000 हा गुनाह के बावजूद कि मुझे मसला आलिम से पूछना है, मुझे मसला इबादत गुजार दरवेश मुतवाज़े शख्स गोशा नशीन से नहीं पूछना। उसने सवाल किया अन आलमी अहलिल अर्ज़, कि वो जिस
एरिए में रहता था, उस एरिए के हवाले से उसने बात पूछ ली कि भाई जहाँ तक उनकी निगाह जाती है कि भाई इस वक्त ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है? फदुल्ला अला राहिब, तो उसकी रहनुमाई कर दी गई एक राहिब की तरफ। राहिब जो क्या कहते हैं, खुसूसन ये मसीही दरवेशों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो दुनिया से कट जाते हैं, गोशे नशीन हो जाते हैं, बस वहाँ अल्लाह की इबादत करते हैं, दुनिया माफ़िया का उन्हें कोई पता नहीं होता, बस एक गोशा नशीन हो कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं, इबादत गुजार होते हैं, पाक साफ़ लोग होते हैं। उसने सवाल किया मुझे आलिम का बताओ। लोगों ने उसे आलिम का नहीं बताया बल्कि राहिब का बताया, जो एक दरवेश होता है, और वो आलिम नहीं था, वो आबिद था, इबादत गुजार था। ठीक है, राहिब आलिम भी हो सकता है, लेकिन उसे राहिब का बताया गया। ठीक है, जो आबिद था, इबादत गुजार था। फदुल्ला अला राहिब फ़अताहु, तो ये शख्स उस राहिब के पास चला गया, उस इबादत गुजार दरवेश बंदे के पास चला गया। फ़क़ाला, और उसने उसे जाकर बताया, इन्नहु क़तला 99 नफ्सा, कि उसने 99 कत्ल किए हैं। फ़हल लहू मिन तौबा, क्या उसके लिए तौबे की कोई गुंजाइश है? अल्लाहु अकबर। फ़क़ाला, अब उस इबादत गुजार जो दरवेश था, आलिम तो नहीं था, उसको 99 कत्ल अल्लाह की रहमत से भी ज़्यादा लगे। उसने बग़ैर इल्म के फतवा झाड़ दिया, ला, उसने कहा ना तौबे की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी उसने दो बड़ी गलतियां की उस बेचारे राहिब ने। एक गलती उसने ये की, बग़ैर इल्म के फतवा दे दिया। दूसरी गलती उसने ये की कि अल्लाह की रहमत को महदूद कर दिया। अल्लाह की रहमत तो 1000 कत्ल करके भी आ जाओ तो उसके दरवाजे खोले हैं, यहां तो अभी 99 कत्ल हुए थे। एक बग़ैर इल्म के फतवा दे दिया, दूसरा उसने अपने इस फतवे से अल्लाह की रहमत को महदूद कर दी। उसने कहा नहीं, इतने ज़्यादा कत्ल हैं, तेरी बख्शिश की कोई सूरत नहीं बनती, कोई तौबे की तेरी कोई सूरत नहीं बनती। तो उस बंदे ने मायूस होकर उसे भी कत्ल कर दिया। फ़क़तला। और हज़रात मोहतरम एक बात याद रखिएगा, मायूसी मज़ीद मुजरिम बना देती है बंदे को। उम्मीद बंदे की इस्लाह कर देती है, वापसी की उम्मीद से इस्लाह होती है, और मायूसी से बंदा मुजरिम बनता है। यही वजह है, हजार हाँ गुनाह हो, अल्लाह ताला ने बंदे को कभी मायूस नहीं किया। हाँ, उसे इस दरमियानी कैफियत में ज़रूर रखा है कि अल्लाह ने गिरफ्त करके सज़ा देनी है या बग़ैर गिरफ्त के तुम्हें माफ़ करना है। ये दरमियानी हालत में अल्लाह ज़रूर रखते हैं। अल ईमान बैन अर्रजाई वल खौफ, ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी हालत का नाम है। अल्लाह की रहमत की उम्मीद, अल्लाह के अजाब का खौफ। ठीक है, यही वजह आप देख लें, या कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे नबी मेरे बंदों से कह दे कि मैं बरह रास्त उनसे मुखातिब हूँ। या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जानों पर गुनाहों की कसरत से जुल्म कर चुके हैं, गुनाहों के इसरार से जुल्म कर चुके हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मायूस फिर भी नहीं होना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। क्यों? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मायूसी तब आती है जब गुनाह की माफ़ी मुमकिन ही ना हो बंदे के जहन में। कब मायूस नहीं होना? क्यों मायूस नहीं होना? इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में कोई ऐसा मरहला आता ही नहीं है कि अल्लाह बंदे को माफ़ ना करे मौत से पहले पहले, आसार मौत से पहले पहले। कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे, तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत क्या है? इस बंदे ने अल्लाह की इस आदत के ख़िलाफ़ बंदे को मायूस कर दिया। कहा नहीं, तुमने 99 कत्ल की हैं, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती। अब जिसने 99 कत्ल की हैं, जब उसको पता है मेरी बख्शिश हो ही नहीं सकती, वो मायूस हो गया। जब मायूसी में उसने उसको भी कत्ल कर दिया। उसने इसलिए कत्ल नहीं किया कि इसे गलत फतवा बताया, उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो मैं मेरी जब बख्शिश हो ही नहीं सकती तो क्यों ना मैं एक और को भी कत्ल कर दूं। और आपको पता होना चाहिए, बंदे को जिस चीज़ की आदत पड़ जाए वो चीज़ उसके लिए आसान हो जाती है। नेकी की आदत पड़ जाए
नेकी आसान हो जाती है। बदी की आदत पड़ जाए, बदी आसान हो जाती है। यहां तक कि बंदा कत्ल पे कत्ल करता चला जाए ना, उसके लिए कत्ल ऐसा ही होता है जैसे उसने कोई जू मारी है। समझ आई बात की? एक बंदा सुई की चुभन ना अपने लिए बर्दाश्त कर सकता है, ना किसी को बिला जरूरत सुई की चुंडी मारे, वो भी नहीं कर सकता, यार तकलीफ होगी। ये जो कातिल होते हैं ना, मैंने सुना है कि जिनको कातिल बनाया जाता है उनके सामने, ये जो दहशतगर्द होते हैं, कातिल होते हैं, इनके सामने बड़े अजीब तरीके से इनके दिल को संगदिल बनाया जाता है। इनके सामने, यानी बिल्लियों की, छोटे छोटे जानवरों की सामने जिंदा उनकी चीर फाड़ करके मारते हैं, ताकि आस्ता आस्ता उनका दिल सख्त होता चला जाए, पत्थर होता चला जाए। कल वो किसी इंसान के साथ भी ये सलूक करें तो उन्हें कोई धड़का ना हो। अब जिस बंदे ने 99 कत्ल किए हैं, उसके लिए एक और कत्ल करना कौन सा मुश्किल था? उसने मायूसी में उसे भी कत्ल कर दिया। चल जी, सेंचुरी उसने मुकम्मल कर ली, 100 का अदद उसने पूरा कर लिया। अच्छा, उसने 100 तो कत्ल कर दी है, समझ आई? लेकिन अच्छा, फकम्मल बिही मिया, उसने यूं उस राहिब को भी कत्ल करके 100 की तादाद पूरी कर ली, सेंचुरी कर ली, स्कोर पूरा कर लिया 100 का। लेकिन अंदर से फिर भी तौबे की ख्वाहिश उसकी मरी नहीं। अंदाजा कर लें। सुम्मा सअला अन अअलमी अहलिल अर्ज़, फिर उसने सवाल किया ज़मीन के सबसे बड़े आलिम के बारे में कि भाई इस ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है। फिर उसने लोगों से पूछा कि भाई मुझे ज़मीन के सबसे बड़े आलिम के बारे में बता दो। फदुल्ला अला रजुलिन आलिम, अब इसकी सही रहनुमाई हुई, इसकी रहनुमाई की गई एक रजुल आलिम की तरफ, एक आलिम बंदे की तरफ। पहले वो सिर्फ इबादत गुजार था। ये राहिब और आलिम का जो तकाबुल है ना, यही बताता है कि वहां राहिब से मुराद सिर्फ एक इबादत गुजार है जो गोशा नशीन होकर दुनिया से कट के अल्लाह की इबादत करता है, आलिम नहीं। ये तकाबुल भी बताता है। और वैसे भी शुरुआत में, अरबी शुरुआत में इसको आबिद ही लिखा गया, ठीक है। और वैसे भी राहिब की तारीफ भी यही है कि बंदा दुनिया से कट के मुतवाज़े होकर अल्लाह की क्या कहते हैं इबादत करे, दरवेश हो, तो वो आलिम भी हो सकता है, आबिद भी हो सकता है। चूँकि हदीस के अंदर राहिब और आलिम का तकाबुल आया, तो इसका मतलब जो राहिब है वो आलिम नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने मेरे जहन में भी बात डाल दी कि तकाबुल के हवाले से पता चल जाता है कि ये राहिब आलिम नहीं था। तो ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह। फदुल्ला अला रजुलिन आलिम, तो उसे एक रजुल आलिम की तरफ उसकी रहनुमाई कर दी गई कि फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ एक आलिम बैठा हुआ है, सबसे बड़ा आलिम है, उससे जाकर क्या कहते हैं तुमने मिलना है तो जाके मिल लो, सवाल करने। क्योंकि बंदा सवाल किसी आलिम के बारे में करता है तो उससे मिलना और उससे सवालात करना, उसकी सोबत में बैठना चाहता है। खैर, फ़क़ाला, अब ये बंदा जाके उसके पास पहुँच गया, आलिम के पास। फ़क़ाल, और इससे फिर वही बात दोहराई अपनी, इन्नहु क़तल मिअत नफ्स, क्योंकि अब 100 की सेंचुरी, 100 की तादाद पूरी कर चुका था, तो उसने साफ साफ बता दिया कि उसने 100 कत्ल किए हैं। इन्नहु क़तल मिअत नफ्स, उसने 100 कत्ल किए हैं। फ़हल लहु मिन तौबा, क्या उसके लिए तौबे की कोई गुंजाइश है? अब आलिम का जवाब सुने। ये होता है एक आलिम दीन के जवाब और एक आम तबलीगी इबादत गुजार के जवाब में। यहाँ 3 दिन लगाने के बाद पूरे पूरे मुफ्ती बन जाते हैं और एक आलिम को थल्ले लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर उस बेचारे तबलीगी के ज़हन में उस आलिम दीन की कदर ही नहीं होती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक अलग दुखता सुलगता मौजू है जिसके बेचारे अब वो खुद शिकार हो चुके हैं, उनके आपस में फड्डे पड़ चुके हैं, बेबरकतियाँ आ चुकी हैं। अल्लाह ताला हमारे तबलीगी जमात से फड्डों को, बेबरकतियों को ख़त्म फरमाए, और एक आलम के लिए जो वो खैर का बाइस थे हैं, और जो पहले जिस सतह पर वो खैर का बाइस थे, अल्लाह ताला उनको वापस उसी सतह पर लाए, उनको मज़ीद तरक्यात अता फरमाए। लेकिन उलमा से जो बुग़्ज़ है ना, वो नताइज दिए बग़ैर नहीं रहता। ये भी एक बात है। जहाँ तबलीगी हों वहाँ दरस नहीं होने देते कुरान का, वहाँ एक आलिम दीन को खुलकर बात नहीं करने देते, तो नताइज तो निकलेंगे ना। अल्लाह की ज़ात बड़ी गयूर है, खुसूसन अपने दीन के मामले में। खैर,
कहीं मैं किसी और मौजू की तरफ ना चला जाऊं, इसी मौजू पे रहते हैं। बहरहाल इसने 100 कत्ल की, उससे जाकर कहा मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है। अब आलिम दीन का जवाब सुनिए, नाम। कहा क्यों नहीं, राहिब ने 99 कत्ल की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी तौबे के लिए, और इसने 100 कत्ल किए, तो आलिम दीन क्या जवाब दे रहा, क्यों नहीं भाई, चाहे तुमने 100 कत्ल किए, तौबे का दरवाजा खुला है, मफ्तूह है। समझ आई? और फिर आगे से मजीद ताकीदी जुमला इस्तेमाल किया उस आलिम दीन ने। उसने कहा, अल्लाह उसका भला करे, वमन यहूलु बैनहु व बैन तौबा, अरे कौन बंदा है जो तुम्हारे और तौबा के दरमियान हाइल हो सके। उसने कहा ना मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है, का कौन सी रकावट है जो तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दरमियान रकावट बन सके, हाइल हो सके, कोई रकावट नहीं है, जाओ तौबा करो। और फिर उसने सिर्फ ये नहीं कहा तौबा करो, उस आलिम दीन बंदे ने इस तौबा की ख्वाहिश रखने वाले की रहनुमाई भी कर दी कि तुमने तौबा के लिए किस माहौल में जाना है। यह है सुनने वाली बात, यह है सुनने वाली बात। एक आलिम दीन जो होता है ना, वो साइल की, सवाल करने वाले की मुकम्मल रहनुमाई करता। एक अच्छा डॉक्टर जिसके पास कोई मरीज चला जाए तो उसकी वो मुकम्मल रहनुमाई करता है। सिर्फ ये नहीं करता कि एक गोली की जगह 10 गोलियां देके भेज दे और अपना ही मोहताज बना दे। वो मुकम्मल रहनुमाई करता है, बशर्ते कि सही, मुतदय्यिन और एक माहिर तबीब हो, डॉक्टर हो। तो इससे सिर्फ ये नहीं कहा कि तौबे का दरवाज़ा खोला है, जाओ तौबा करो, ये नहीं कहा। ये ज़ीरक आलिम दीन समझ गया कि बंदा 100 कत्ल कर चुका है, तौबे की ख्वाहिश भी रखता है, इसका मतलब तौबे की ख्वाहिश रखते हुए अभी तक तौबा ताइब नहीं हुआ, कत्ल पे कत्ल करता जा रहा है, तो इसका मतलब तौबे का माहौल इसको मुयस्सर नहीं है। समझ आई? तौबे का माहौल इसको मुयस्सर नहीं है। अब वो चूंकि हदीस सिर्फ मकसूद पे बात करती, मुमकिन है इसने अपने माहौल के हवाले से भी उस आलिम दीन के सामने सारी बातें रखी होंगी। उसने पूछा होगा आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो, सारी बातें हुई होंगी। उसने अपने गिरदो पेश का माहौल भी बताया होगा कि मैं एक ऐसे इलाके से आया हूँ जो ग्वाल मंडी समझ लो माजरत के साथ, जहाँ सारे लोंडे लपाड़े रहते हैं, या ऐसी जगह जहाँ सारे कातिल रहते हैं, बदकार जिनाकार रहते हैं, कोई ऐसी जगह बताई होगी। समझ आई? तो उस आलिम दीन ने क्या कहा, एक तो उसे तौबे की उम्मीद दिला दी, दूसरा उसको माहौल तब्दील करने का कह दिया। कहा इन तलिक इला अर्ज़ कदा व कदा, फुला सरजमीन पे चले जाओ, फुला जगह जाओ, इस इलाके को छोड़ दो। वला तरजी इला अर्ज़िक, का अपनी सरजमीन पे वापस नहीं जाना। इसका मतलब वो अपनी जमीन छोड़ के इसके पास आके उससे मसला पूछा था, यानी अपना इलाका छोड़ के वो इस आलिम दीन के पास आया था, इसलिए उसने कहा वापस अपनी जगह ना जाना। ठीक है, ये अल्फाज बताते हैं, इन तलिक इला अर्ज़ कदा व कदा, फुला इलाके में चले जाओ, वला तरजी इला अर्ज़िक, अपनी जगह ना जाना, अपनी सरजमीन, अपने इलाके, अपने महल्ले में न जाना। फ़इन्नहा अर्ज़ु सू, क्योंकि जो तुम्हारा इलाका है वो बड़ी बुरी जगह है, वहां तुम्हारी इस्लाह नहीं हो सकती, वहां तुम्हारी तौबा कायम नहीं रह सकती। समझ आई? फ़इन्नहा अर्ज़ु सू, वहां से निकल के फलां जगह चला जाओ। ठीक, फ़न्तलक़ा। अब ये बंदा जिससे 100 कत्ल किए थे, 100 बंदों का कातिल, उस आलिम दीन की हिदायत पर वापस अपनी सरजमीन पे नहीं गया। आप अंदाज़ा कर लें, इसका काम कबीला होगा, इसका ख़ानदान होगा, इसके बीवी बच्चे होंगे, सारा कुछ। ठीक है, चूँकि खालिस तौबा की नीयत थी ना इसकी, चल पड़ा जी, फ़न्तलक़, चल पड़ा। हत्ता इज़ा नसफ़त तरीक़, अब जो उसने उस सरजमीन पे भेजा था ना, जिस सरजमीन पे जहाँ नेक लोग रहते हैं, वो दरमियान में मेरा जुमला रह गया, वो आपको बता देता हूँ। इन तलिक इला अर्ज़ कदा व कदा फ़इन्न बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह ताला, तुम फुला सरजमीन पे जाओ, वहाँ ऐसे लोग हैं जो खालिस अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इताअत करते हैं, उन्हें अल्लाह ताला की पूरी मारिफत हासिल है। समझ आई? वहाँ बुरा माहौल नहीं है। फ़अबुदिल्लाह माहुम,
उनके साथ जाके मिल जाओ, उनकी हम नशीनी इख्तियार कर लो, उनकी हमराही इख्तियार कर लो, उनके साथ मिल के अपनी ज़िंदगी गुजारो अल्लाह की इबादत में और इताअत में। वला तरजी इला अर्ज़िक, वापस अपनी सरज़मीन पर न जाओ। फ़इन्नहा अर्दु सू, तुम्हारी जो सरज़मीन है वो बड़ी बुरी जगह है। फ़न तलक़ा हत्ता इज़ा नसफ़त तरीक़, वो आलिम की हिदायत पर चल पड़ा, वापस अपने इलाके में नहीं गया, वो उस नेक लोगों की सरज़मीन की तरफ चल पड़ा, यहाँ तक कि जब उसने आधा रास्ता तय कर लिया। इस पर आपने निगाह रखनी है क्योंकि मैंने इस पर बात करनी है। आधा रास्ता, इसका मतलब आधा रास्ता तय कर चुका था, आधे से ज़्यादा नहीं कर चुका था। जब वो उस सरजमीन की तरफ आधा रास्ता तय कर चुका तो क्या हुआ पता है जी? अताहुल मौत, उसे मौत आ गई। बंदा आधा रास्ता तय कर चुका था, बस मलकुल मौत आ गए और उसकी क्या, उस पर मौत आ गई। मौत आ गई से मुराद क्या है? मौत के आसार शुरू हो गए, अब उसकी रूह कब्ज़ करनी है। ठीक है। फ़ख्तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमा व मलाइकतुल अज़ाब। अब चूंकि उसकी मौत का वक़्त आ गया, जब उसकी मौत का वक़्त आ गया तो भाई अब रूह कौन कब्ज़ करे? अज़ाब के फरिश्ते रूह कब्ज़ करें या रहमत के फरिश्ते रूह कब्ज़ करें? तो वहां रहमत के फरिश्ते भी पहुंच गए उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए और अज़ाब के फरिश्ते भी पहुंच गए उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए। ये जो दलील देते हैं ना कि इज़राइल हर जगह हाजिर नाजिर होता है या मलकुल मौत हर जगह हाजिर नाजिर होते हैं, भाई ये बिल्कुल गलत है। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़ौनहुम, ये मौत का फरिश्ता एक नहीं होता, हज़ार हाँ होते हैं अल्लाह ताला के। एक वक़्त में कोई एक मौत का फरिश्ता एक की रूह कब्ज़ कर रहा होता है, दूसरा जो मौत का फरिश्ता वो दूसरे की रूह कब्ज़ कर रहा होता है। ये कुरान के अल्फाज है। खा मखा उलमाए सू क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी के लिए किसी और के लिए हाजिर नाजिर साबित करने के लिए लोगों के अकायद से न खेला करें। अच्छा जी, अब अजाब के फरिश्ते भी पहुंच गए, रहमत के फरिश्ते भी पहुंच गए, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अजाब के फरिश्ते कहने फ़क़ालत मलाइकतुर रहमा, रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि भाई इसकी रूह हमने कब्ज़ करनी है। क्यों? जाअ ताइबन मुक़बिलन बिक़ल्बिही इलल्लाह ताला, ये बंदा तौबा ताइब होके, तौबा गुजार होके, तौबा गिर होके आया हुआ है और अपने दिल से ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो चुका हुआ है। भले अभी उस सरजमीन पे ये नहीं पहुंचा, लेकिन ये तौबा गुजार, तौबा गिर और क्या अपने सिद्क़ के दिल के साथ ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो चुका है। इसका मतलब ये नेक हो चुका है, अगरचे ये वहां पहुंचा नहीं, तो लिहाजा हम इसकी रूह कब्ज़ करेंगे। वक़ालत मलाइकतुल अज़ाब, जबकि अज़ाब के फरिश्तों ने कहा इन्नहु लम यअमल खैरन क़त्तु, इसने कभी एक भी नेकी नहीं की, एक नेकी भी इसने नहीं की। समझ आई? इसका मतलब उस बंदे का ईमान ठीक था, अमाल बिगड़े हुए थे। बात समझ आ रही? इस पे ये नुक्ता याद रखिएगा। उसका ईमान ठीक था इसलिए तो तौबा करने जा रहा था। अगर वो बंदा ही काफिर होता तो किसी आलिम दीन के पास क्यों आता मसला पूछने? इसका मतलब वो आलिम दीन के पास गया है मसला पूछने के लिए, तो उस वक़्त की शरीयत के मुताबिक वो मुसलमान था, सिर्फ उसके अमाल बिगड़े हुए थे। ठीक है। तो फरिश्तों ने यह नहीं कहा कि उसका ईमान बिगड़ा हुआ है, कहा इसके अमाल बिगड़े हुए हैं। इन्नहु लम यअमल खैरन क़त्तु, इसने कभी भी कोई भलाई का काम नहीं किया। अब जब दोनों में आपस में फरिश्तों का झगड़ा शुरू हो गया, दोनों किस्म के फरिश्तों का, अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों की मदद के लिए एक और फरिश्ते को उतार दिया। तो मैंने बास जगह पढ़ा है कि ये फरिश्ता जिब्रील थे, वल्लाहु अलम जिब्रील थे कि नहीं, लेकिन गालिबन मुस्तनद रिवायात में ये साबित नहीं है। मुस्तनद जो रिवायात हैं उसके अंदर सिर्फ मलक का लफ्ज़ है, फ़अताहुम मलक फ़ी सूरति आदमीय्यिन, एक फ़रिश्ता मिन जानिबिल्लाह इन दोनों फरिश्तों के पास, इन दोनों किस्म के फ़रिश्तों के पास आया, आदमी की शक्ल में, आदमी की शक्ल में आ गया। उसने इन दोनों तबकों की बात सुनी। ठीक है। फ़जअलूहु बैनहुम आई हकमा, तो दोनों किस्म को फरिश्तों ने, मलाइका रहमा और मलाइका अजाब, अजाब के फरिश्तों ने और रहमत के फरिश्तों ने उसको अपने दरमियान हकम बना लिया कि तुम हमारे दरमियान फैसला करो कि ये रूह किसने कब्ज़ करनी है।
रहमत के फरिश्तों ने कब्ज़ करनी या अजाब के फरिश्तों ने कब्ज़ करनी। अब चूंकि इस फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा था आदमी की शक्ल में कि जाओ तुम जाके सुलह करवा दो, मामला समझा दो। अच्छा जी, यहाँ चले मैं एक और मसला बता दूँ। मेरा भी जी चाहता है कि बाज़ हवालों से जो हमारे यहाँ अकायद में नापुख्तगी आ चुकी है, बाज़ हमारी लफ्ज़िशों से, हमारी कमज़ोर किताबों से, उस पर कभी बात की जाए। अभी एक मशहूर मसला चला हुआ है, ये पॉडकास्ट वाले तो बड़ा बेड़ा गर्क कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों की बजाय गलत चीज़ों को उछाल रहे हैं। जैसे वो कहते हैं जी हज़रत नानोतवी कब्र से उठ के आ गए और सुलह करवा दी, फिर हमारे उलमा से इस हवाले से सवाल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल ही गैर माकूल बात है कि हज़रत नानोतवी फ़ौत होने के बाद वापस जनाब अली करामतन तशरीफ़ लाए और सुलह करवा दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब किसी आदमी ने उनकी फ़ौत होने के बाद देख लिया, आया और सुलह करा दी, तो ज़रूर वो हज़रत नानोतवी थे। अगर इस वाक़े को दुरुस्त मान लिया जाए कि उसने नानोतवी ही को देखा है फ़ौत होने के बाद, क्या नानोतवी ही सुलह करवाने आए थे, तो ये कैसे पता चल गया कि वो हज़रत नानोतवी ही थे? सवाल तो ये, क्या जिन हज़रत नानोतवी की शक्ल में नहीं आ सकता? कोई फरिश्ता हज़रत नानोतवी की शक्ल में नहीं आ सकता? कुरान और हदीस का जो ज़ख़ीरा हमारे पास है, इससे हमें पता नहीं चलता। आप देखें, दो फरिश्तों के दरमियान झगड़ा है। झगड़े से मुराद वो हमारा उर्दू वाला झगड़ा नहीं, यानी जो एक दलील की बुनियाद पर होता है, मुकालमा होता है। फरिश्ते कहते हैं अज़ाब के हमने इसकी रूह कब्ज़ करनी है, रहमत के फरिश्ते कहते हैं हमने इसकी रूह कब्ज़ करनी है। अल्लाह ताला ने उन दोनों किस्म के फरिश्तों की मदद एक तीसरे बंदे के ज़रिए करवाई, फरिश्ता भेज दिया आदमी की सूरत में, उसने सुलह करवाई। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बिल फर्ज वल महाल ये किस्सा तस्लीम भी कर लिया जाए कि फ़ौत होने के बाद किसी शख्स ने नानोतवी को देखा, वो आए और जाके सुलह करवाई और मामले को संवार दिया, ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह की मखलूक में से कोई मखलूक जिन वगैरह आए हो, अल्लाह ताला ने भेज दिया हो, जाओ भाई सुलह करा दो। जैसे पहली उम्मतों में यह हुआ है, फरिश्तों के दरमियान यह हुआ है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेज के मामला सुलझा दिया। अल्लाह ताला ने कव्वे को भेज के मामला सुलझा नहीं दिया। काबिल ने जब अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, तो कव्वे ने आके समझा दिया कि किस तरह अपने भाई को दफन करना। तो अल्लाह की बारगाह में से ऐसी चीजें सादिर होती रहती हैं। और फिर हमारे मदरसे में, ये मदारिस में यह आम है, हमारे मदारिस में जिन्नात भी पढ़ते हैं। खुद मैं जिस मदरसे में अपने वालिद मरहूम शेखुल कुरान वल हदीस मौलाना लतीफ़ुर रहमान रहिमहुल्लाह के जामे में मैं पढ़ा हूँ, वहीं से मेरी फरागत है, वहाँ हमारे मदरसे में जिन्नात पढ़ते थे। और मैं अब ये मौका नहीं कि खुद मुझे इस चीज़ का मुशाहदा हुआ है, अब ये मौका नहीं यहाँ बात करने का। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अहले देवबंद में या वहाँ कोई आपस में तनाज़ा हो गया हो, जिन्नात वहाँ पढ़ते हो, हद नानोतवी की शक्ल में आ गए, उन्होंने तनाज़ा हल कर दिया हो, और लोगों ने ज़रूर हद नानोतवी को कब्र से निकाल के बाहर लाना है, जो मुमकिन ही नहीं। यह अकीदे को बिगाड़ने वाली बात है महज करामात के नाम पर। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे, भले किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, अल्लाह हमें तौफीक दे, हम इसको इन चीज़ों को ऑपरेशन करेंगे। ये देवबंदियत इसका नाम नहीं है कि कब्र से मुर्दों को निकाल के बाहर लगे आप सुलह करवाते फिरें। जी नाकिल भी बड़ा सच्चा है, नाकिल भी बड़ा क्या कहते हैं मोतमद है, रावी बड़ा अच्छा है। नहीं मानते हम ऐसे रावियों और नाकिलों को जो कुरान और सुन्नत के वसी जखीरे के बरखिलाफ मुर्दों को बाहर लाए। आप मुर्दों के लिए सिर्फ सुलह साबित कर रहे हैं, अगले मुर्दे को निकाल के पूरी दुनिया की हुक्मरानी उनके हाथ में दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह के इख्तियार से आ रहे हैं, वो भी यही कहते हैं अल्लाह के इख्तियार से आके गौस आजम सारे काम करता है। गौस आजम को अल्लाह ही ने सारे इख्तियारात दिए हुए हैं। क्या जवाब है आपके पास? इतनी बदअकीदगी और इतनी कमजोरी अपने अकीदे में पैदा ना करें कि आप मुशरिकीन को, वक्त के बिदतियों को आप मौका फराहम करें। अगर आपके बड़ों से भी कोई गलती हुई तो मान ले कि गलती हुई है। आज नानोतवी आ गई जी कब्र से बाहर, सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, नबी अलैहिस्सलाम कब्र से बाहर तशरीफ नहीं लाए, नाउज़ु बिल्लाह। हजरत सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, यहां तक कि खिलाफत के मसले में सकीफा बनु साइदा में जिस पर फपतियां कसते हैं दुश्मनान सहाबा, उस हवाले से अभी नबी अलैहिस्सलाम की तदफीन भी नहीं हुई है। नबी अलैहिस्सलाम से जाके पूछा नहीं जाता। वो मसाइल अहम थे कि ये मसाइल अहम है।
हजरत उमर के दौर में लश्कर इस्लाम कहां से कहां पहुंचा होता था और आपको खबरें नहीं आती थी, आप बेचैन होके मस्जिद नबी में टहलते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए हों, अपनी असली शक्ल में तशरीफ़ लाए हों और हज़रत उमर को तसल्ली दी हो। क्या हज़रत जिब्रील अमीन मशहूर सहाबी, खूबसूरत सहाबी हज़रत दिहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शक्ल में नहीं आते थे? तो भाई अल्लाह की मखलूक का इंसानों की शक्ल में आना साबित है। और बिल्कुल इसी तरह एक दफ़ा मैं नमाज़ पढ़ने अपने मदरसे में मैं नमाज़ पढ़ रहा था, गालिबन असर की नमाज़ थी। मेरे एक साथी हैं, वो बेल्जियम शिफ्ट हो चुके हैं हमारे बचपन में ही। मुझे लगा कि वो आ चुका है जी, बिल्कुल मैंने अच्छी तरह गौर से देखा। मैं कहा यार ये वही नमाज के बाद देखा, वो नहीं था। ऐन मुमकिन है मेरी आंखों को भी मुगालता लगाओ, ऐन मुमकिन है हमारे मदरसे में जिन्नात बहुत है, कोई उस शक्ल में आया। और मैं आपको अपने वालिद मरहूम की बात करता हूं, हम ऐसे ख्वाबों की बात नहीं करते हैं, लेकिन मजबूर होकर आपको बात करता हूं। मेरे वालिद साहब को फौत हुए चंद दिन हुए थे, तो हमारे घर के साथ ही एक बहुत बड़ा मज़ार भी है और उस मज़ार का बहुत बड़ा बाग भी है। एक बंदा होश गोश में सहरी के टाइम, गालिबन कोई सहरी का टाइम था, वो अपने घर से निकला है और उस बाग की तरफ गया है। तो उस बाग में देखता है कि दरख्त ही दरख्तें, दरख्त के झुंड ही झुंड हैं, बेहतरीन किस्म का बाग है। और मेरे वालिद मरहूम के बारे में कहता जी वो उसमें वो टहल रहे हैं। और गालिबन जहाँ तक मुझे बात याद आ रही है कि वो हैरान हो गया कि भाई ये तो अभी फौत हुए, मैं इनको टहलते हुए देख रहा हूँ, कहीं मैं कोई ख्वाब वगैरह तो नहीं देख रहा। कमी बशी अल्लाह इस मज़मून में माफ़ फरमाए। मैंने दोबारा उस शख्स से मैंने उस शख्स से इंशाअल्लाह मिलना भी है, मैं अभी तक उसे मिल नहीं सका इस हवाले से। वो फ़ौरन भाग के अपने घर गया, वो अपने मुलाजिमीन को लाया या बच्चों को लाया है कि आ जाओ देखो जी, यानी मेरे वालिद मरहूम के बारे में ये यहाँ मौजूद हैं और ये देखो ये कितने बाग हैं और इस बाग के अंदर ये मौजूद हैं। वो लाया है अपने मुलाजिमों को या घर वालों को बाहर। वो तेज़ी से जब वो उस बाग में आया तो बाग उसी शक्ल में जैसे पहले, कोई दरख्त नहीं है, सरसब्ज़ा है, कोई मेरे वालिद वहाँ मौजूद नहीं है। वो हैरान हो गया, ये उसने कोई ख्वाब में नहीं देखा, बेदारी में देखा। तो क्या मैं ये कहूँ कि मेरे वालिद साहब कब्र से वापस तशरीफ़ ला के हमारे घर के सामने चहलकदमी कर रहे थे अकीदत में आके? मैं ये कहूँ? मैं कभी भी नहीं कह सकता। ये ऐसी अहमकाना बातें हम नहीं कर सकते हैं। हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे बना है। मुर्दों को अपनी कब्रों से निकाल के लाना और खुद कहना हम एतदाल पर हैं, और जब दूसरे फिरके वाले लोग मुर्दों को कब्रों से निकाल कर पूरी ममलिकत की, कायनात की हुक्मरानी उनके हाथ में दे दें, फिर आपको एतराज होता है। फिर आप कहते हैं नहीं जी हम जो कहते हैं वो अल्लाह के इख्तियार से। भाई वो भी यही कहते हैं अल्लाह के इख्तियार से। ये लोग मुशरिकीन जितना भी शिरक करते हैं वो अल्लाह के इख्तियार को दरमियान में रख के शिरक करते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी है, बेटा दें, बेटी दें, इज्जत दें, जिल्लत दें, बांझ करें, बीमार करें, शिफायाब करें, आबाद करें, बर्बाद करें। ये जो अल्लाह के अलावा आलिमुल गैब का अकीदा रखते हैं नबी के लिए, वो भी यही कहते हैं अल्लाह की अता से आलिमुल गैब है। हम इसी को शिरक समझते हैं। बंदे की जात अताई है तो उसका इल्म अताई कैसे नहीं होगा? अल्लाह के नबी की जात अताई नहीं अल्लाह ने अता की है, तो आपके पास जो कुछ इल्म होगा वो अताई ही होगा। इसलिए जो आपसे इल्म की नफी हो रही है, आप इल्म गैब नहीं है, वो अताई इल्म ही की नफी हो रही है। जाती इल्म तो हो ही नहीं सकता नबी अलैहिस्सलाम के पास। जाती नहीं हो तो अल्लाह के नबी का इल्म जाती कैसे हो सकता? इतनी आसान बात भी समझ नहीं आती है। फिर कहते हम एतदाल पर हैं। बात हमारी कहां से कहां चली गई हजरात मोहतरम। खैर इसका भी ताल्लुक तौबे से ही है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, कभी हम इस मौजू पर भी बात करेंगे। हम अपने मुर्दों को बाहर ले आते हैं, यह बदतरीन मामला, खुदा की कसम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम कब के फौत हो चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम के वाज़ी इरशादात इस हवाले से मौजूद हैं, लेकिन हमारा सूफिया का एक तबका हजरत खिज़र को अभी भी जिंदा समझता है। और उसके बदतरीन नताइज क्या है? कोई कहता मेरी हजरत खिज़र से मक्के में मुलाकात हुई है, कोई कहता पता नहीं कहाँ हुई, कोई कहता कहाँ हुई कहाँ हुई। वो कोई जिन्न आता है, कोई और मखलूक आती है। वो मेरे ख्याल में तो ये जिन्नात ही होते हैं, बाकी अल्लाह की मखलूक़ात बहुत हैं। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़। वो कहते हैं जी हमारी खिज़र से मुलाकात हो गई है, यानी खुद ही फैसला कर लेते हैं कि भाई ये खिज़र है। ऐसी अकीदे की जो कमजोरियां हैं ना, ये दूर करें अपने अंदर से, कुरान से रबत पैदा करें। वो मौलवी जो आपको कुरान से रोकते हैं, ये फजल्लु व अज़ल्लु वाले मौलवी हैं।
कुरान बराह रास्त ना पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप बराह रास्त मुफस्सिर कुरान नहीं बन सकते, लेकिन कुरान की वो आयात जो बराह रास्त कुफ्र और इस्लाम के दरमियान हद फासिल कायम करती हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। गैब सिर्फ अल्लाह जानता, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। ये वो आयात हैं जिसके लिए किसी मुफस्सिर की तफसीर की जरूरत नहीं, किसी सरह नौ बलागत की जरूरत नहीं, बस महज अरबी समझ लें या अरबी की क्या क्या कहते हैं तर्जुमा आप सुन लें, आपको बात समझ में आ जाती है। जब ये बुनियादी अकायद पता चल जाए तो फिर देखें कि ये बुनियादी अकायद वाले माशरे में कौन से लोग हैं, उनके पास चले जाएं। खैर, बात कहां से कहां चली गई भाई हमारी, बहुत लंबी चौड़ी हो गई। वो बात मेरी यही से बात आ गई कि दो किस्म के फरिश्तों में झगड़ा हो गया कि रूह हमने कब्ज़ करनी है। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान मामला सुलझाने के लिए ऊपर से फरिश्ते को आदमी की शक्ल में भेज दिया। इसका मतलब अल्लाह की ये एक आदत और सुन्नत ये भी है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात में से किसी मखलूक को भेज देते हैं किसी आदमी क्या कहते हैं और सुलह करवाने के लिए, मामला सुलझाने के लिए। तो नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कब्र से बाहर तशरीफ नहीं लाए। अगर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में कोई आया है तो अल्लाह की तरफ से कोई बंदा उनकी शक्ल में आया है, बस। ये साफ आपको जवाब दे रहा हूं। अगर इस वाक़े को, अगर इस नाकिल को, अगर इस रावी को दुरुस्त मान लिया जाए तो इसलिए किसी अच्छे मोतमद रावी नाकिल को कि उसका दिमाग ख़राब है ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहरहाल ठीक है ना जी, अगर उसकी अच्छी तोजी हो सकती है कुरान और सुन्नत के ज़ख़ीरे की रोशनी में तो कर दीजिएगा। खैर, तो हम बात ये कर रहे थे हज़रात मोहतरम कि ये आदमी की शक्ल में फरिश्ता आया, वो उन दोनों के दरमियान हकम बना। हकम कहते हैं दो बंदों के दरमियान, दो तबकों के दरमियान फैसला करवाए। ठीक है, अब उसने क्या कहा पता है? उसने कहा क़ीसू मा बैन अल अर्दैन। भाई ये अपनी बुरी सरजमीन से आया है और अच्छी सरजमीन क़रिया सालिहा की तरफ, क़रिया ज़ालिमा से क़रिया सालिहा की तरफ सफ़र कर रहा है। ज़मीन नापो, ये अच्छी सरजमीन के करीब है तो रहमत वाले फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करें, क्योंकि अच्छी सरजमीन के करीब है तो ये अच्छी सरजमीन वालों में शुमार। और अगर ये अपनी बुरी सरजमीन जहां से ये ट्रेवल करके आ रहा है, सफ़र करके आ रहा है, ये उसके करीब है तो ये बुरी सरजमीन वालों में शुमार, लिहाजा अजाब के फरिश्ते इसकी रूह कब्ज़ कर लें। फरिश्ते उसके इस फैसले को मान गए, फरिश्ते उसके इस फैसले को मान गए। समझ आई? और मैंने आपको एक बात कही थी शुरू में कि आपने फोकस करना है। उसने आधा रास्ता तय किया था, आधे से मुराद यहां आधा ही लेंगे, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, आधे से मुराद आधा ही लेंगे, आधे से एक बालिश ऊपर भी नहीं लेंगे, एक बालिश कम भी नहीं लेंगे, कि आधे से मुराद आधा है। ठीक है, क्योंकि ये खबर वही के जोर पर अल्लाह के नबी ने मुझे और आपको बताई और अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बताई है। तो अल्लाह का कलाम आधे से मुराद आधा ही होगा ना, हमारा मुहावराती आधा नहीं होगा कि एक बालिश कम ज़्यादा भी हो सकता है। आधे से मुराद आधा ही है। यहां मैं सिर्फ आपको अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं, बस कि अब आधा तय किया है। वो तो ना अजाब के फरिश्ते उठा सकते हैं, ना रहमत के फरिश्ते उठा सकते हैं। वो गोया आराफ पर है, जो मैदान हशर में आराफ होगा, गोया ये आराफ है, ना इधर ना उधर, दरमियान में। अब बनेगा क्या? अल्लाह की रहमत का दरिया किस तरह जोश मार रहा है और बंदे की तौबा के अंदर कितना इखलास है, वो साथ रहिएगा, सुनिएगा, आपको पता चलेगा। अच्छा जी, अब इस फरिश्ते ने जो आदमी की शक्ल में आया था उसने कहा भाई दोनों ज़मीनों के दरमियान पैमाइश करो। फ़इला अय्यतिहिमा कान अदना फ़हुव लहू, ये जिस सरजमीन के करीब हो उसी सरजमीन वालों में इसको शुमार किया जाए। ये अगर जिस सरजमीन की तरफ ये ट्रेवल कर रहा था, नेक लोगों की सरजमीन, उसके करीब है तो नेक लोगों में शुमार किया जाए, मलाइका रहमत इसकी रूह कब्ज़ कर लें। और अगर ये बुरी सरजमीन के करीब है तो ये उनमें से शुमार किया जाए, मलाइका अजाब इसकी रूह कब्ज़ कर लें। फ़क़ासू, अब इन फरिश्तों ने इन सरजमीन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दोनों ज़मीनें हैं, नेक ज़मीन और नेक लोगों की सरजमीन और बुरे लोगों की सरजमीन, दोनों के दरमियान उन्होंने पैमाइश की। ठीक है, फ़वजदूहु अदना इलल अर्दिल्लती अरादा, उन्होंने देखा कि ये बंदा
जिस बस्ती की तरफ जा रहा था उसके ज़्यादा करीब है। यानी ये बंदा नेक बस्ती करिए सालिहा के करीब है, बुरी बस्ती जिसको छोड़ के आया था उससे दूर है। कितना करीब कितना दूर वो भी आगे बात आ रही है, सब्र से आप सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार हदीस है। अब चूंकि ये नेक लोगों की सरजमीन के करीब था, फ़क़बज़तहु मलाइकतुर रहमा, चूंकि फ़रिश्ते मान चुके थे कि हम इस तुम्हारे फ़ैसले को मानेंगे, तो लिहाजा चूंकि नेक लोगों की सरजमीन के करीब था, इसको नेक लोगों की सरजमीन में शुमार किया गया। और फिर नेक मलाइका रहमत के फरिश्तों ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली, अख़ज़ कर ली। अब आगे सुनिएगा, ये हदीस ख़त्म हो चुकी है। इस हदीस के मुख्तलिफ़ टुकड़े मुख्तलिफ़ अहादीस में और भी मौजूद हैं। अच्छा हज़रात मोहतरम, मैं उलमा से गुजारिश कर रहा हूँ, जो उलमा सुने तो मैं एक ऐसी किताब का मुतलाशी हूँ, हदीस में बड़ा काम हो चुका है, जिसमें एक ही रिवायत के जो मुख्तलिफ़ टुकड़े होते हैं, जो किसी एक रिवायत में होते हैं, एक रिवायत में नहीं होते हैं, वो कोई ऐसी किताब जिसके अंदर हदीस की वो रिवायात जिसके मुख्तलिफ़ टुकड़े मुख्तलिफ़ मुतून के अंदर हैं, वो सब एक जगह जमा हों और उनका जो सनदी मेयार है वो भी बयान हो। अगर ऐसी किताब कोई आपकी नज़र में है, मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ये जो मैं हदीस आपके सामने रख रहा हूँ, यही किसी अल्लाह के बंदे की कोशिश है कि इसके अंदर उसने सारी चीज़ें जमा कर दी थी, तो मुझे आपके लिए इसको बयान करना आसान हो गया। वफ़ी रिवायतिन फ़िस सही, अब ये हदीस है तो सही रिवायत के अंदर ये इस हदीस में ये भी इजाफा है, फ़कान इलल क़रियति सालिहा अक़रबु बिशिब्रिन। ये जो बंदा है जब नापा गया तो नेक लोगों की सरजमीन के ज़्यादा करीब था। कितना करीब था? एक रिवायत में यह भी बात बताई गई है, वो एक बालिश सिर्फ उस सरजमीन के ज़्यादा करीब था। बस आप अंदाज़ा कर लें, सिर्फ एक बालिश, कोई मीलों का फ़र्क नहीं था। बुरी सरजमीन से वो अच्छी सरजमीन की तरफ जब उसने ट्रेवल किया और जब ज़मीनें नापी गईं तो वो अच्छी सरजमीन वालों की तरफ सिर्फ एक बालिश करीब था। आप अंदाज़ा कर लें। हालांकि हदीस में गुजर चुका है कि वो बिल्कुल निस्फ में था, हत्ता इज़ा नसफ़त तरीक़, वो आगे बताता हूँ इंशाअल्लाह आपको बात। वो एक बालिश के करीब, ज़्यादा एक बालिश की मिक़दार में ज़्यादा करीब था। फ़जुइला मिन अहलिया, तो उसको फिर नेक लोगों की सरजमीन ही में से शुमार किया गया। वफ़ी रिवायतिन फ़िस सही, और एक सही रिवायत में यह भी है, फ़अवहल्लाहु तआला इला हाज़ी अन तबाअदी व इला हाज़ी अन तक़र्रबी। क्या कमाल का जुमला है। यहां है अल्लाह की रहमत का जोश मारता समंदर, इधर से अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेज दिया, जाओ तुम दोनों जो तबके हैं फरिश्तों के, उनके दरमियान जाके मामला हल करा दो, यूं फैसला करो उनके दरमियान। इधर से अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, और अल्लाह के इल्म में यह बात मौजूद थी कि यह तो बिल्कुल गोया आराफ पर है, निसफ रास्ते में है, कि बिल्कुल दरमियान में है, न इधर ज़्यादा न उधर ज़्यादा। तो अब मामला फिर भी हल नहीं होगा कि रहमत के फरिश्ते ले जाएं या अजाब के फरिश्ते ले जाएं। अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ताला ने उस सरजमीन को जो गुनाह की सरजमीन थी उसे कहा, तू पीछे हट जा, तू इस बंदे से दूर हो जा। और जो नेक लोगों की सरजमीन थी उस सरजमीन को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अन तक़र्रबी, तो इसके करीब हो जा। यूं एक बालिश का फर्क डाल दिया अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से, यूं एक बालिश का फर्क अल्लाह ताला ने डाल दिया, और खुद अल्लाह ताला ने उस जमीन को करीब कर दिया जो नेक लोगों की है, खुद अल्लाह ताला ने उस जमीन को दूर कर दिया जो बुरे लोगों की है। समझ आई? और आगे लफ्ज़ है वक़ाल क़ीसु मा बैनहुमा, और फिर अल्लाह ताला ने कहा इन दोनों के दरमियान नापो कितना। तो अल्लाह ताला ने यूं नहीं कहा, यहाँ इख्तिसार के साथ है, अगर ये काला की ज़मीर लुटाएं अल्लाह की तरफ, कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते के ज़रिए कहा ना। अरबी में ये इदमाज होता है, ठीक है, इसको इंदिमाज भी कहते हैं तफसीर के ज़ुबान में, हज़फ काफ़ी ज़्यादा होता है कि भाई अब नापो दोनों सरजमीनों को। फ़वजदूहु इला हाज़ी अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर लह, फिर इस बंदे को नेक लोगों की सरजमीन की जानिब एक बालिश ज़्यादा करीब समझा गया, देखा गया, पाया गया। फ़ग़ुफ़िर लह, फिर इसकी बख्शिश कर दी गई। अब एक सवाल पैदा होता है हज़रात मोहतरम कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? ये तो बिल्कुल गोया आराफ पे था,
ना नेक लोगों की सरजमीन के करीब था, ना बुरे लोगों की सरजमीन के करीब थे, तो बिल्कुल विचों विच दरमियान में था। अल्लाह ताला ने ये क्यों किया कि उसे नेक लोगों की सरजमीन के करीब कर दिया एक बालिश? उसकी वजह आम पूरी हदीस की मजमून से भी समझ आती, क्योंकि ये बंदा मुखलिस था, तौबा ताइब होने गया था, तो अल्लाह ताला ने इसका मान रखा। हदीस से बात समझ आती है। और दूसरी हदीस से भी बात समझ आती है कि अल्लाह ताला कहते हैं अना इंद ज़न्नि अब्दी भी व अना माअहु इज़ा ज़करनी, और फिर मैं अपने बंदे की गुमान के साथ होता हूँ, जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ। और फिर आगे लफ्ज़ क्या है, इन तक़र्रब इलैया बिशिब्रिन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअ। अगर एक बंदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, अगर एक बंदा एक बालिश मेरे करीब है तो मैं एक हाथ करीब आता हूँ। तो बंदे ने निसफ रास्ता तय कर लिया था, तो अब इस हदीस की रूह से भी यही बनता है कि अल्लाह इसको अपने ज़्यादा करीब करे। ठीक है, तो निसफ रास्ता तय कर लिया था, अल्लाह ताला ने अपने इसी फरमान के ज़ोर पे जो अल्लाह की आदत शरीफा है, अल्लाह ताला ने ज़्यादा अपने करीब कर दिया इसको। ये भी बात समझ में आती है। लेकिन मज़े की बात खुद हदीस का एक टुकड़ा है जिससे बहुत अच्छी बात समझ आती है, वो ये है वफ़ी रिवायतिन फ़नआ बिसद्रिही नहवहा। इसको ना अभी पढ़ा गया है, लेकिन हदीस में चूँकि नआ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ना मैंने इस्लाम वेब में देखा था कि भाई ये इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बरह रास्त मुझे चूँकि हदीस में ना नहीं मिला, समझ आई, इसलिए मैं नआ ही पढ़ रहा हूँ। फ़नआ बिसद्रिही नहवहा। ये बंदा 100 बंदों का कातिल जब अच्छी सरजमीन की तरफ ट्रेवल कर रहा था, जब इस पर मौत के आसार शुरू हुए, ये बंदे पर मौत के आसार शुरू होते हैं तो फिर उसका जिस्म, पाँव, हाथ पाँव काम नहीं देते हैं ना, वो गिर पड़ता बेचारा, ऐसे ही होता। तो इस बेचारे के साथ भी यही हुआ, जब इस पर मौत के आसार आ रहे थे, ये गिर पड़ा। तो आप अंदाज़ा कर लें ये इतना मुखलिस था, इतना मुखलिस था कि हदीस में है फ़नआ बिसद्रिही नहवहा। अल्लाहु अकबर। इस बंदे ने सीने के बल अपने आप को घसीटते हुए खुद को बुरी सरजमीन से दूर करने और अच्छी सरजमीन के करीब करने की कोशिश की। आप अंदाजा कर लें, यानी जब इस पर मौत के आसार थे उस वक्त भी ये बिल्कुल बेसुध होकर पड़ा नहीं रह गया है, मेरे दिल को तकलीफ हो रही, मेरे सीने को तकलीफ हो गई, वहीं लेट गया, नहीं। उस हालत में भी इसकी सच्ची तौबा में इतनी ताकत और कुव्वत थी कि ये सीने के बल घसीट के उस सरजमीन की तरफ सफर कर रहा था जिस सरजमीन में नेक लोग रहते हैं। आप अंदाजा कर लें, ये वो जिस पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। जब बंदा अपने आप को घसीटते हुए नेक लोगों की सरजमीन की तरफ अपने आप को घसीटते हुए जा रहा था और बुरे सरजमीन से अपने आप को दूर कर रहा था, बुरी सरजमीन से, तो अल्लाह की रहमत ने कि दरिया ने कितना जोश मारा कि मेरा बंदा खुद को घसीटते हुए आ रहा है, मैं ज़मीन को ही घसीट के इसके करीब क्यों ना कर दूँ। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये नुक्ता भी अल्लाह ने मेरे जहन में डाला तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह ने देखा ये बंदा सीने के बल अपने आप को घसीटते हुए नेक लोगों की सरजमीन के करीब होना चाहता है मौत के वक्त भी, बुरी सरजमीन से दूर होना चाहता है मौत के वक्त भी, तो क्यों ना मैं खुद जमीन को घसीटते हुए इसके करीब कर दूं। यूं अल्लाह ताला ने उस सरजमीन को हुक्म दिया, बुरी अच्छी सरजमीन को, तू इसके करीब हो जा, और बुरी सरजमीन को कहा तो इससे दूर हो जा। अल्लाह जमीन को घसीटते हुए इसके करीब ले आया, और फिर जब नापी गई तो ये एक बालिश ज्यादा करीब था नेक लोगों की सरजमीन के, और फिर यूं इसकी बख्शिश कर दी। हजरात मोहतरम, लंबी चौड़ी बात हो गई इसके ऊपर, यही आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि सबसे पहली बात इससे यह साबित होती है बंदा साफ दिल वाला हो, सच्ची तौबा करने वाला हो, अल्लाह उसका हाथ थाम लेते हैं जो मर्जी हो जाए। एक नंबर 2, बंदे को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, भले उसने 100 नहीं 1000 कत्ल की हों। ये हदीस बताती है उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। 2, ठीक है, जैसे इस बंदे ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, 100 कत्ल करने के बावजूद इसकी मग़फ़िरत हो गई। ठीक है जी। और तीसरी बात, सोहबत सालेह और सोहबत तालेह का फ़र्क।
अच्छी सोबत बंदे को अच्छा बना देती है, बुरी सोबत बंदे को बुरा बना देती है। उस आलिम दीन ने कहा तू अपनी बुरी सरजमीन को छोड़ दे, वहाँ लोग बुरे हैं, तू अच्छी सरजमीन की तरफ ट्रेवल कर जा, हिजरत कर जा, वहाँ अच्छे लोग हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार, अल्लाह तुझे माफ़ कर देंगे। तो हज़रात मोहतरम बात यही है, अगर मैं और आप अपने माहौल में रहते हुए दुरुस्त नहीं हो सकते तो बिला लिहाज मुझे और आपको फ़ैसला करना होगा कि जिस महल्ले में मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ और जिस जोग्राफ़ी में मैं रहता हूँ, वहाँ मेरी इस्लाह नहीं हो रही तो मुझे वो उस सरज़मीन से हिजरत कर देनी चाहिए। और हिजरत से नुसरत मिलती है, हिजरत से नुसरत मिलती है किसकी? सबसे पहले अल्लाह की। फिर जब आप अच्छी सरज़मीन की तरफ जाते हैं तो फिर अच्छे लोगों की नुसरत भी मिल जाती है कि वो उन अच्छे लोगों का अच्छा माहौल आपको अच्छा बना देता है। जैसे उस आलिम दीन ने सिर्फ ये नहीं कहा, सिर्फ ये उम्मीद नहीं दिलाई कि 100 कत्ल करने के बावजूद तेरी तौबा कबूल हो सकती है, तेरी तौबा का दरवाज़ा खुला है, बल्कि उसने उसको मशवरा दिया अच्छी सरजमीन की तरफ चले जाओ, अच्छे लोगों की तरफ खुद को मुंतकिल कर लो, वहाँ तेरे लिए तौबा करना भी आसान होगा, वहाँ सारा तौबे का माहौल भी होगा। ये है हज़रात मोहतरम, मैंने और आपने ये करना है। हम जब अच्छा मकान लेते हैं, 2 मरले से 5 मरले पर आते हैं, 5 मरले से 10 मरले पर कनाल 2 कनाल पे जाते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई कौन सी सोसाइटी ज़्यादा सस्ती है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा लश-पश वाली है, हम वहाँ शिफ्ट होते हैं। ये नहीं देखते उस सोसाइटी का माहौल दीन के हवाले से क्या है, उस सोसाइटी में जो मस्जिद है वो बिदती लोग हैं कि अहले तौहीद हैं, हम ये नहीं देखते हैं। शिफ्ट होने के बाद हमें पता चलता है कि मेरी महल्ले में जो मस्जिद है वहाँ तो बिदआत का बाज़ार गरम है। अगर खुदा न खासा मैं ज़िंदा न रहूँ तो मेरे तो बच्चे उस मस्जिद के माहौल के अंदर जो नाम की मस्जिद है वहाँ तो बिदती बन जाएंगे। कितने कितने लोग हैं, ख्याल है। मेरे करीब तरीन अजीज़ हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने एक सेक्टर के अंदर इसलिए प्लॉट सेल कर दिया कि उस सेक्टर में जो मस्जिद थी वो अच्छे लोगों की नहीं थी, और उन्होंने कहा जी अगर मेरे बच्चे बाद में ख़राब हो सकते हैं यहाँ। अल्लाह अकबर, मैं उनकी नीयत देखकर मैं हैरान हो गया। ये नीयत होनी चाहिए। आप अच्छे माहौल में अच्छी जगह शिफ्ट ज़रूर हो, मगर सिर्फ दुनिया के एतबार से अच्छी जगह ना देखें, सबसे पहले दीन के हवाले से अच्छी जगह देखें। जहाँ आप शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ आप मुंतकिल हो रहे हैं, वहाँ दीन के हवाले से आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए अच्छा माहौल है कि नहीं, सबसे पहले ये देखें। दीन दुनिया दोनों को जमा करें, जमा नहीं हो सकते तो दीन को तरजीह दें, दुनिया को पीछे कर दें। तो 3 बातें हो गई, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना 4 हो गई, अल्लाह की गिरफ्त से बेखौफ भी नहीं होना 5 हो गई। ठीक है जी। और ये हदीस मुझे और आपको उबारती है तौबा के ऊपर। 100 बंदों के कातिल को अल्लाह माफ़ कर सकते हैं एक लम्हे के अंदर, तो इंशाअल्लाह मेरी और आपकी भी बख्शिश हो सकती है। और अगली बात, बिला इल्म फतवे नहीं देने चाहिए। जैसे उस बेचारे राहिब ने फतवा दे दिया और अपनी जान का भी नुकसान कर दिया, बिला इल्म फतवे नहीं देने चाहिए। और अगली बात, जो फतवा दे वो काबिल अमल हल भी बता के फतवा दिया करे। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है, हमारे अहबाब जब फतवा देते हैं फतवे के साथ काबिल अमल हल नहीं बताते। मिसाल के तौर पर बैंकिंग के हवाले से चले जाएंगे, हाँ जी मैं हबीब बैंक में अकाउंट खुलाऊं कि ना खुलाऊं, मसलन कोई भी कन्वेंशनल बैंक है, कहेंगे जी हराम है, तो भाई उसको हलाल का रास्ता भी बता दो, फ़लाँ बैंक में चले जाओ। आपको उनसे इज्तिहादी इख्तलाफ हो सकता है, कोई बात नहीं, तो ये कोई नस के इख्तलाफ थोड़ी है। जस्टिस मौलाना तकी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ईमान में बरकत अता फरमाए, उन्होंने इस पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग का दरवाज़ा खोला और वो इसके मूजिद साबित हुए। तो भाई लोगों को उस तरह मुंतकिल करें। चलें आपके इख्तलाफ है, आप उस बैंकिंग को खालिस इस्लामी नहीं समझते, लेकिन कन्वेंशनल बैंक से तो अच्छा है ना, उस तरह मुंतकिल कर दें। आप जब एक हराम का मसला बताते हैं तो हलाल का काबिल अमल हल भी पेश करें। तकी साहब की यही खुसूसियत है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि कन्वेंशनल बैंक के अंदर हराम बैंकारी हो रही है, उन्होंने हलाल बैंकारी का हल भी अमलन आप मेरे और आपके सामने पेश कर दिया। एक आलिम दीन का काम ये होता है, वो फतवा देते हुए काबिल अमल हल भी साथ साथ बताता है। ठीक है। इसी तरह आपके पास कोई ताजिर आता है, आपसे मसला पूछता है, हज़रत ये मसला बताएं, फतवा दे के फारिग ना कर दे ये हराम कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, ज़रूर बताएं ये हराम है, लेकिन काबिल अमल हल और सलूशन भी बता दें कि आप इस कारोबार को थोड़ा सा इसका ट्रैक तब्दील करके यूँ कर लें तो इंशाअल्लाह बरकत भी होगी और ये जायज़ भी हो जाएगा। खैर ये बात भी आ गई। ठीक है जी। और
आखिरी बात जो करने लगा हूँ, जो बात लोगों के जहन में आ सकती है कि ये 100 बंदों का कातिल, इसकी कैसे मग़फ़िरत हो गई? हुकूकुल्लाह तो, हुकूकुल इबाद तो बंदों की रज़ा के बग़ैर माफ़ नहीं हो सकते। तो ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा, गलतफ़हमी है। वाकई हुकूकुल इबाद जो हैं वो जब तक बंदा माफ़ ना करे माफ़ नहीं होते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला बंदे को माफ़ करना चाहें तो फिर अल्लाह ताला मज़लूम को राज़ी कर देते हैं। अब ये 100 बंदों का कातिल अल्लाह ताला ने इसको माफ़ कर दिया ना, तो जो 100 कत्ल इसके ऊपर हैं अल्लाह ताला उनको वो देंगे, वो देंगे, वो देंगे, अगर वो मुसलमान है, ठीक है, कि वो फौत हो गया हालत ईमान में, वो 100 चले गए, तो अल्लाह ताला आखिरत में उनको वो बदला देंगे कि उस बदले को देख के लोग कहेंगे ये तो वो मकतूल कहेंगे ये तो बड़े वारे का सौदा हो गया, हमें अपनी जान के बदले अल्लाह ताला ने ये कुछ दे दिया। तो बार ये समझ लें, जब अल्लाह ताला किसी जालिम को माफ़ करना चाहते हैं ना, तो मज़लूम को राज़ी करके माफ़ करते हैं। मज़लूम बंदे पर जबर नहीं करता, लेकिन अल्लाह मज़लूम बंदे पर जो जुल्म हुआ है उसके बदले में क़यामत को मज़लूम को इतना कुछ दे देगा, वो आगे बढ़ के जालिम को माफ़ करेगा। ये बात याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान की नशरियात जारी हैं, रमज़ान इख्तिताम की तरफ है, तौबा की नशिस्त भी हमारी इख्तिताम की तरफ है। आपसे बात होती रहेगी, अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।